हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता, हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मैट्रिक्सेस, जिसमें हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख रहे थे और मैं पिछले क्लास में आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं बताया था। अगर मान लीजिए ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जा करके आप हमारे चैनल से वीडियो देख सकते हैं और आपको फिर इस वीडियो को देखने के बाद समझने में सहूलियत होगी। तो चलिए, आपको जो मैं बताया वो आप याद रखिएगा। एक और बात, बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोलते हैं सर वीडियो इसके बाद कौन सा देखें पता नहीं चल रहा है, तो मैं बता दे रहा हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सारा वीडियो अरेंज किया हुआ है। आप वहां से वीडियो देखिए और आपको वहां से देखने के बाद कोई भी वीडियो आगे पीछे नहीं मिलेगा। वहां पर ऑर्डर वाइज सारा वीडियो अरेंज है और सारा क्लास वाइज भी अलग अलग है। मान लीजिए कि 12th का अलग, 11th का अलग, 10th का अलग, 9th का अलग, हर क्लास का अलग अलग वीडियो अरेंज है। तो आप वहां पर जाकर के देखिएगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर क्या होता है? तो यहां पर लिखा हुआ है A square matrix A is said to be symmetric if A dash is equal to A। बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम साइमेट्रिक कह सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ A is said to be symmetric, मतलब A को साइमेट्रिक कह सकते हैं इफ, यानी यदि A डैश इक्वल टू A हो जाए। तो मैं एग्जांपल यहां देखिए A है, अभी तक तो हम A ही लिखे हुए हैं। अगर इसका आपको हम डैश करके दिखाते हैं A का डैश, अब मैं याद दिलाता हूं कि A डैश का मतलब क्या था। इसका मतलब था कि आपका जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए। लेकिन मैं बोला था कि हमेशा आप क्या कीजिएगा, तो आप या तो रो को या तो कॉलम को लेकर के ही कीजिएगा। दोनों को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक के अनुसार सोचिएगा। तो मैं यहाँ देखिए क्या है कि ये रो है, इस रो को मैं बना दे रहा हूं कॉलम, तो ऐसे हो गया। ये रो है, इसको मैं बना दिया क्या, कॉलम। तो आप क्या गौर कीजिए कि जो ये है यही वाला ये भी तो है, डिफरेंट है क्या? नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए कि A डैश करने पर फिर से यही जो A का वैल्यू दिया हुआ था वही वाला आ गया, तो इक्वल टू में आप A लिख दीजिएगा। तो A डैश करने पर लौट करके अगर A मिल जाता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोला जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। याद रखिएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर A इज क्या, तो आपका हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिर्फ सिमेट्रिक था, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम A को बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक इफ A डैश इक्वल टू माइनस A आ जाए। A डैश इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस A आ जाए। यहां पर मेन गौर करने वाली बात है कि A डैश करने पर क्या आ जाए, माइनस A। देखिए A का यहां पर डैश किए थे तो लौट करके A आ गया था, लेकिन इस बार अगर A डैश करेंगे तो माइनस में A आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स जो है कैसा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए मैं आपको इसका डैश करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपका यहां पर A डैश हो गया। A डैश मतलब आप जानते हैं कि जो रो है उसको कॉलम बना देना है, तो ये है रो, इसको बना देना है कॉलम, तो 0.5 हो जाएगा। ये भी आपका रो है तो इसको कॉलम बना देना है, तो -5 और 0 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए कि क्यों ना यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से
तो आपका यहाँ 0, ये माइनस में 5 है, ये प्लस में 5 हो जाएगा, ये 5 है प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और आपका 0 है तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका ये मिला। अगर आप इसको गौर कीजिएगा तो यही वाला चीज जो है यहाँ पर ए में दे रखा है। गौर से देखिएगा, मैं बोला क्या कि ए डैश करने पर जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जो दिख रहा है मैट्रिक्स, यही वाला आपका ए का वैल्यू है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ए डैश करने पर आपका बाहर में माइनस है, माइनस लिखाएगा, और ये किसका वैल्यू है तो ए का है, तो ये आपका ए हो गया। इस तरह से आपने देखा कि ए डैश करने पर क्या आ गया, माइनस ए आ गया। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से करके आपका काम हो जाएगा। अब चलिए कुछ आपको मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। देखिएगा आगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अभी जो मैं बताने वाला हूं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या है। मान लीजिए सबसे पहले नंबर 1 देखिए, ए डैश का अगर कभी भी होल डैश किया जाए तो आप याद रखिएगा कि आपका लौट करके ए मिल जाता है। ए डैश का अगर होल डैश किया जाए तो लौट करके क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कि अगर के ए है और इसका होल डैश है तो ये के बाहर हो जाता है और ए डैश के इक्वल होगा, के इंटू ए डैश। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया, दूसरा नियम आप कह सकते हैं। तीसरा में देखिए क्या कि अगर a प्लस बी का होल डैश है तो आप इसको लिख सकते हैं a डैश प्लस बी डैश। चौथा प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि ए बी, यहाँ ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, अगर इसका होल डैश है तो ये वाला होता है बी डैश और ए डैश। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं क्या कि अगर ए बी का होल डैश है तो यहाँ मैं लिखा हूं पहले बी डैश और बाद में ए डैश। तो आपके मन में क्या चलता है कि जब आपका ए बी का होल डैश है तो क्या पहले ए डैश उसके बाद में बी डैश, क्या ये नहीं हो सकता है? तो जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। आपका जब भी होगा तो यहाँ पर याद रखिएगा बी को ही पहले लिखना है और उसके बाद में ए को राइट करना है। मैं यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका ये काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कभी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इस पर, मान लीजिए फर्स्ट वाला पे कि a का वैल्यू आपका दे रखा है 1 2 और -3 4, इस तरह से चीज है। आप सबसे पहले इसका a डैश कीजिए, तो आपको पता ही है कि ये रो को कॉलम बना देना है तो 1 2 हो जाएगा, और इसको भी बनाइएगा तो 3 और 4 हो जाएगा। अब आप देखिए a डैश का होल डैश कर दीजिए, ए डैश का होल डैश कर दीजिएगा तो आपको फिर से वही काम करना होगा। जो रो दिख रहा है इसको कॉलम बनाना होगा, और ऐसे 2 4। तो आप क्या गौर किए, क्या यही वाला ऊपर में दे रखा था? तो आपने देखा कि ए डैश का होल डैश करने पर आपका क्या मिल गया, ए मिल गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, आप याद रखिएगा कि ए डैश का होल डैश करने पर लौट करके क्या आता है, ए आता है। ठीक इसी तरह से ये सब भी हो जाएगा। चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। एक और चीज आपको अब मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पहले 2009 2006 ये सब आसपास में यहां से क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता था, जो अभी रूल बताने वाले हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। बोलेगा कभी भी आपको कि सम फाइंड कीजिए, सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी भी अगर आपको सम फाइंड करने बोल रहा है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का,
तो आप याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो इसको बोलते हैं P प्लस Q। ये पूरा कंप्लीट यहाँ वाला P है और ये वाला क्या है, Q है। P का मतलब है साइमेट्रिक। अभी जब मैंने बताया था, इसका मतलब है कि अगर P डैश का आप P डैश कीजिएगा तो लौट करके P मिल जाएगा, अगर Q डैश कीजिएगा तो मिल करके माइनस Q आ जाएगा। ऐसा ही ना मैं बताया था साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में, तो दोनों का सम आप मतलब इस तरह से फाइंड करना होता है। ये फार्मूला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जब बताऊंगा इस पर क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इस पर बताया जाएगा आपको। ये जो दे रखा है P और Q है ना, ये फार्मूला को लेकिन आपको याद रखना है। दूसरी बात कि इसमें अगर मान लीजिए कि A का वैल्यू जो दिया हुआ रहता है यहाँ पर रख करके, जो जैसे बोला है उस फार्मूला के अनुसार रख करके अगर आप प्लस कीजिएगा तो दोनों को जोड़ने पर जो आता है वो A के इक्वल आता है। अगर A के इक्वल नहीं आया तो आपका जो बनाया हुआ है वो बिल्कुल रॉन्ग है। आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा एक्सरसाइज का, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।